एक समय की बात है, भगवान कृष्ण और अर्जुन एक रास्ते से जा रहे होते हैं। इतने में अर्जुन को रास्ते पे एक भिखारी दिखता है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, आपने इंसान तो बनाया, लेकिन इंसानों में भिखारी क्यों बनाया? तो कृष्ण भगवान उसका कोई जवाब नहीं देते, वो चुपचाप आगे चले जाते हैं। तो अर्जुन उस भिखारी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, ए भिखारी, तू यहाँ भीख क्यों मांग रहा है? तो भिखारी बोलता है, सर मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, इसलिए मैं यहाँ भीख मांग रहा हूँ। अर्जुन क्या करते हैं कि एक सोने की पोटली निकालते हैं और उसको दे देते हैं और बोलते हैं कि कल से यहाँ भीख मत मांगना। अब भिखारी जो होता है वो खुशी खुशी जा रहा होता है रास्ते में और सोच रहा होता है, अब तो जिंदगी के मजे ही मजे हैं, मैं घर जाऊंगा और गांव में सबसे बड़ा घर बनाऊंगा और जिंदगी में कभी कोई काम नहीं करूंगा, ऐश मौज की जिंदगी जीऊंगा। ऐसा सोचकर वो भिखारी जा रहा होता है। इतने में वहां पे आता है एक चोर और वो चोर उस भिखारी को बहुत मारता है, मार मार कर उसको अधमरा कर देता है, उससे पूरा सोना छीन लेता है। अब अगले दिन भिखारी फिर से वहीं पे भीख मांग रहा होता है। दोबारा से कृष्ण भगवान और अर्जुन जा रहे होते हैं। तो इतने में फिर से अर्जुन उस भिखारी के पास जाते हैं और बोलते हैं, ए भिखारी, मैंने तेरी कल ही हेल्प की थी, तो फिर दोबारा यहाँ भीख क्यों मांग रहा है? तब वो भिखारी बोलता है कि सर, एक्चुअली कल क्या हुआ कि मैं यहाँ से जा रहा था, तो रास्ते में एक चोर मिल गया जिसने मुझे बहुत मारा और मेरे से सारा सोना छीन लिया। उसके बाद अर्जुन बोलते हैं कि कोई नहीं, जिंदगी में कभी कभी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, ये ले डायमंड्स, कल से अब मत दिखना और इस बार संभल के जाना। भिखारी खुशी खुशी घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि वाह, अब तो जिंदगी के मजे ही मजे हो गए। आज तो मेरे पास डायमंड है जो कि सोने से भी ज्यादा महंगे है और अब मेरी जिंदगी खुशी खुशी कट जाएगी, पूरी जिंदगी क्या मेरी साथ पूछते बैठकर खा सकेगी। अब वो भिखारी घर पहुंचता है और डायमंड को एक खाली मटके के अंदर रख के टांग देता है और सो जाता है। उसके बाद आती है उसकी वाइफ, जिसे पानी भरने जाना होता है। वो पानी भरने के लिए वही मटका उठाती है और जैसे ही मटके को नदी के अंदर डुबोती है, डायमंड पानी के साथ बहकर चला जाता है। फिर उसके बाद वो सोकर उठता है, डायमंड खोजता है, नहीं मिला। तो अगले दिन फिर दोबारा से उसे भीख मांगने जाना पड़ता है। फिर दोबारा से कृष्ण भगवान और अर्जुन उसी रास्ते पे। इस बार कृष्ण और अर्जुन दोनों जाते हैं उसके पास। अर्जुन बोलते हैं कि मैंने तेरे को गोल्ड दिया फिर भी तू भीख मांग रहा था, डायमंड दिया फिर भी तू भीख मांग रहा है, ऐसा क्यों? मैं तेरी जब भी मदद करता हूँ तू कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देता है। तो इतने में ही कृष्ण भगवान उसे दो सिक्के फेंक कर देते हैं कि ये ले और जा। अब ये जैसे ही जा रहा होता है भिखारी घर, तो इतने में ही अर्जुन सोचते हैं कि आज जरा मैं इसका पीछा करूं, आखिर ये कहाँ गलतियां करता है। इसके बाद जैसे ही वो घर जा रहा होता है तो दुखी होता है, नाराज होता है, क्योंकि दो ही सिक्के होते हैं उसके पास। अब दो सिक्के में क्या ही होगा, है ना? तो उसके बाद कुछ मछुआरे बच्चे होते हैं जो कि मछली पकड़कर जा रहे होते हैं। उनकी टोकरी में बहुत सारी मछली होती है, लेकिन एक मछली उसमें ऐसी होती है जो कि तड़प रही होती है। बाकी सभी मछलियां मर गई होती है, लेकिन एक मछली उसमें तड़प रही होती है। तो भिखारी सोचता है मेरी जिंदगी तो वैसे ही नर्क है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना इस मछली की ही जिंदगी बचा लूँ। तो वो दो सिक्के जो भगवान कृष्ण ने दिए थे, वो सिक्के उस मछुआरे बच्चों को दे देता है। वो मछली खरीद कर उसे नदी में फेंक देता है। जैसे ही उस मछली को नदी में फेंकता है, उस मछली के मुंह से डायमंड बाहर आ जाता है। अब ये खुश हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मिल गया मिल गया मिल गया। अब इसी टाइम पे क्या होता है कि वो चोर जिसने उससे डायमंड छीना था, वो चोर उस रास्ते से जा रहा होता है। उसे लगता है कि वो भिखारी उसे देखकर चिल्ला रहा है और वो चोर दौड़ता हुआ आता है उस भिखारी के पास और बोलता है कि ए भाई, तू जोर जोर से चिल्ला मत, वरना गांव वाले जान जाएंगे तो मुझे बहुत मारेंगे। तो इतने में वो कहता है, तेरा जो भी सोना मैंने लिया था वो सब सोना ले। वो सोना भी मिल गया भिखारी को और डायमंड भी मिल गया। तो इतने में ही अर्जुन दौड़ते हुए जाते हैं कृष्ण भगवान के पास और पूछते हैं, भगवान आपने ये कैसे किया और क्यों किया? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि देखो, जब तुमने उसे गोल्ड दिया तो भी उसने अपने बारे में सोचा और डायमंड दिया फिर भी उसने अपने बारे में सोचा, लेकिन जब मैंने उसे दो सिक्के दिए तो उसने अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचा, इसीलिए हमने उसके बारे में सोचा। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिला आपको? कि हमेशा जिंदगी में दूसरों का भला सोचो, भला सोचोगे आपके साथ भी अच्छा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।